राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो एक बात विचित्र, अपने अलग तो उसी से होना है जो अलग हो रहा है। प्राप्त उसी की करनी है जो प्राप्त है। मानो परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा सब में सदा मौजूद है, और संसार से अलग होना है तो संसार सदा ही अपने से अलग हो रहा है। थोड़ा सी अंदर बात समझ में आ जाए कि अपना शरीर छोटा था बचपन में, वैसा शरीर आज है क्या? तो बचपन छूट गया तो जवानी नहीं छूटेगी, ये अलग हो रही है ना। जवानी अलग हो जाएगी तो फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था में जवानी छूट जाएगी, फिर गाड़ी वृद्धावस्था भी छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। तो छूट जाएगा कौन? जो छूट रहा है वो छूटेगा। मन पहले से ही अलग है, शरीर और शरीरी भेद सदा से है। तो शरीरी है और स्वयं को तो है जो वो तो रहता है, और शरीर है जो रहता ही नहीं कभी। ये हरदम ही बदलता है और स्वयं कभी नहीं बदलता है। अनेक जोड़ने में चला जाए तो वो है जो वो तो रहता है, और शरीर है वो बदलता ही रहता है प्रत्येक क्षण, किसी क्षण भी बदल नहीं रहता। इससे एक सिद्ध होता है कि संसार का त्याग क्या करे, संसार तो स्वयं हमारा त्याग कर रहा है। संसार कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे साथ रहती हो। वो हमारे साथ रह सकती ही नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन का स्वभाव है, और स्वयं का नहीं परिवर्तन का स्वभाव है। ये बस बदलता ही नहीं, अरे ये बदलती रहती है प्रकृति। तो दोनों का संबंध नहीं है, और माना हुआ है वो भी खुद के ही माना हुआ है। प्रकृति शरीर ही आपको अपना नहीं मानते, नहीं अपना कहते, न अपना मानते। आप ही इनको अपना मानते हो, और अपना मानते हो जितने भर जाते हो। हरदम इसका परिवर्तन हो रहा है, और परमात्मा तत्व है वो आपके भीतर विराजमान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण है, और उसी को प्राप्त करना है। तो उसको तो प्राप्त नहीं है ये मान लिया, और संसार शरीर को प्राप्त है ऐसा मान लिया। इस मान्यता को शुद्ध करना है। परमात्मा तत्व तो हमारे में है, और ये संसार हमारे साथ नहीं है, संसार उससे ही साथ नहीं है, और परमात्मा के साथ है सदा नहीं है। उसमें एक विलक्षणता है कि हमारे से वो अलग हो रहा है। तो जड़ चेतन का विभाग है। अब चेतन में एक मान लिया, यही बंधन हो गया, तो हमारा संबंध विच्छेद शरीर से हो ही रहा है निरंतर। और संबंध विच्छेद होना है, यही वास्तव में बोध है, यही ठीक है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ये ज्ञानम मतनु मामा। भगवान के क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान जो अलग अलग है, ये मेरे मत में ज्ञान है।
सही मालूम हो रहा है, सही से स्वाभाविक। इसमें कोई प्रश्न हो तो करो आप। हाँ? एकदम निचोड़ की बात है। बहुत ठीक बात। तो इसको ऊपर मान रहे, स्वीकार कर रहे, तो भाई ये बात है। हमारे साथ संबंध विच्छेद हो रहा है, और उसी का ही अपने संबंध नहीं मानना, और कुछ नहीं मानना, और कुछ करना नहीं है। हमने जो संबंध माना है उसको नहीं मानना है बस। और कहीं जाना है, कहीं लाना है, कुछ करना है। और वो मानो तो आपसे मानना हो जाएगा, कठिन नहीं है। आप अपनी कन्या को अपनी मानते हो, और उसकी जब शादी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो उसी कन्या को आप अपनी नहीं मानते। बहुत बार मैंने कहा है कि आप तीर्थ जा रहे हैं और वो कन्या के पिताजी मैं साथ चलूंगी, कि बेटा साथ ये तो जाए, तो तेरे ससुर से पूछे कन्या आपकी पूछ गया। तो अब आप अपने नहीं मानते, सब तो ब्याह नहीं हो तो चिंता रहती है, अपने मान रहे। विवाह के बाद में दूसरे लड़की हो गई, पहले आपसे अलग तो थी ही, आप कन्या रूप में थोड़ी थे ना, तो आप कन्या रूप से ना कन्या आपके रूप में अलग थी। अलग होने हुई अपनी मानी हुई थी, अब अपनी नहीं मानते। ये अटल लगाड़े सब संसार में। शरीर को अपना नहीं मानता है, मानना है, मन बुद्धि को अपना नहीं मानना है, वो अपना नहीं मानना है। संसार की सेवा में लगा दो, संसार का मान ऐसा प्रकृति का मान करके अपना स्वयं विचेत कर दो। नहीं तो सुगम उपाय है, भगवान को अर्पण कर दो। महाराज आपका दिया वो शरीर है, अब आपका ही है, बस आप कोई काम करेंगे, हम आपके दरबार में रहते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप कोई प्रसाद पाते हैं, और आपके प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। सीधी सीधी बात। अपना अपना बंधन कारक है, और वो छोड़ने से छूट जाता है। छोड़ना चाहो छूट जाए, क्योंकि है ही नहीं अपना। ये तो मुफ्त में अपना माना है आपने, बिल्कुल ऐसे ही, और न मानने से छूट जाएगा, और बड़ी शांति, बड़ा आनंद होगा, और कमी कुछ भी आवेगी नहीं इसमें। इस छोड़ने से कुछ इसमें कमी आ जाएगा, आप में कमी आ जाएगा, बात नहीं है। दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत। जिन चीजों को आपने अपनी नहीं माना है, उनकी चिंता नहीं होती। साधु हो जाते हैं, ठीक से साधु हो जाते हैं, तो घर वाले चाहे एक दिन भी मर जाए, कोई चिंता नहीं होती। कभी हम इनके नहीं है, ये हमारा नहीं है। बहुत फले फूले, बहुत विशेष हो जाए तो कोई आनंद नहीं आता, मर जाए तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमने मान लिया कि ये गृहस्थ है, हम तो साधु हैं। ऐसे आप कृष्ण में बैठे हुए मान लो, कभी ये ठाकुर जी को दे दिया, हमारे बेटा पोता जितना भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी सब भगवान का अर्पण कर दिया। अब भगवान का है, अरे भगवान के मान करके सेवा करोगा तो उसका पुण्य होगा, और अपना मान करोगे तो कोई पुण्य नहीं होगा।
कितनी विचित्र बात है। उतने ही लोगों में हैं? उतने ही लोगों में उतने ही लोगों में उनको भगवान का मान कर बोले तो ये भगवान की दिनों की सेवा होगी, वही महत्व बन जाएगा, वही प्रसन्नता रहेगी, दुख नहीं होगा। अब ये मानना अपने हाथ की बात है। मनुष्य समझता है कि छूटता नहीं, संबंध छूटता नहीं ऐसा मानते हैं, परंतु सिद्धांत में मन संबंध रहता नहीं, रहेगा नहीं। छूटना कठिन है, नहीं जो संबंध को रखना कठिन है। अब छूट रहा है उसको छोड़ दो, मन है। छूटना तो कठिन है, तो रखना असंभव है। हाँ, असंभव तो कठिन शुरू होता है, असंभव से तो कठिन तो शुरू होता है। अरे कठिन तो माना है, कठिन है नहीं, छूटे आप से आप छूटता है, आप से आप छूटते जा रहा। आपसे आप महाराज ये संबंधित छूटता है, संबंध नहीं छूटता, संबंध नहीं छूटता, यही तो आश्चर्य की बात है। अब संबंधी नहीं है और संबंध है। एक कोई माता है, बूढ़ी हो गई, 60-70 वर्ष की हो गई, उसके पति मरे हुए 40 वर्ष हो गए, पर 40 वर्ष अलग होने हो गए, परंतु अमुक की बहू कैसे कहा था मेरे ऊपर, तो वस्तु तो नहीं है, संबंध है। आश्चर्य की बात है, संबंध है, आश्चर्य की बात है। वस्तु हो तो संबंधी हो, वस्तु है ही नहीं, ऐसे मिलने की संभावना नहीं। कहीं कोई मिल जाएगा, संभावना नहीं, स्वप्न में मिल जाए ये भी संभावना नहीं, परंतु फिर भी संबंध है। तो संबंध ही नहीं है, संबंध है, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य हमारा महामूर्ख है, साथ में रहते हुए भी अपना नहीं है, ये मान रहे तो मान सकते हैं आप। बिल्कुल स्वतंत्र है, थोड़ा दिन तो है ही नहीं। अपना मान लेते हो, अपना पीछे लग जाता है। आपने अपने लड़के का विवाह किया, विवाह हो गया, उस लड़की के साथ आपकी पहचान भी नहीं थी, जानती नहीं थी। अब हमारी पुत्र वधू है, जैसे अपना बेटा प्यारा लगता है, ऐसे ही वही लगती है बेटे की तरह ही, हमारे बेटा का ही तो अंग है, तो अपना मानने लगे, मान नहीं जाने लगे। तो ये संबंध संसार का मानो तो ठीक जाएगा, नहीं मानो तो उठ जाएगा, पक्की बात है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सीता जी रह जाएगी, जनक राज पुजारी भी रह जाए तो हमारे प्राण रह जाएंगे, हम समझे हमारा राम लला है। लक्ष्मण का स्नेह सीता जी कम नहीं था, जैसे रामलीला ऐसी है, और पहले पता ही नहीं था कि उसके साथ विवाह होगा। कोई संबंध नहीं, अब कितना गहन संबंध हो गया। राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण नहीं रहेंगे, पर वे कहते हैं कि ये सीता रह जाए हमारे प्राण रह जाएंगे। कितनी रिश्ता हुई,
जिसमें पहचान नहीं थी वो खास बेटे की तरह हो गई। मान लिया ये बात। आप जिस साधु को गुरु बना लेते हो, गुरु मान लेते हो, तो सैकड़ों साधुओं में वो और तरह भी है। ये हमारे गुरु जी है, तो मानो वही, और क्या हमारे सब हमारे स्वामी जी है। उन सभी के पढ़ने लिखे भी अच्छे है, सुंदर भी है, निरोग भी है और सब तरह अच्छे भी है, पर होते हुए भी हमारे स्वामी नहीं है, ये नहीं है हमारे। जिनको हमारा मान लिया वो ऐसे जो में हो, काले कुल से हो, रोगी हो, तो भी हमारे सीधी बात है। और हमारा जितना मान लोगे उनकी चिंता लग जाएगी, उनका बंधन हो जाएगा। और हमारा नहीं मान लो, भगवान का मान लो, तो बंधन तो होगा नहीं। सेवा करने से पुण्य और होगा। भगवान के जनों की सेवा करते हैं कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है। अपना आदि इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें स्वाधीन है आप। दुख मिटाना चाहता है कि धन हो जाए तो सुख हो जाएगा, तो पहले धनवान से जाकर पूछ लो, आपस हो जाएगी क्या। धनवान की जो आफत होती है वो उसका हम लोग अनुभव नहीं हो। किसी आफत है, कितना दुख है, बहम है कि हम धनी है, इनसे राजी हो जाते। ऐसा संपत्ति है, कुटुम्ब है, सबका भगवान का मान लो तो आनंद हो जाए। हमने सुना है बिजनौर में एक कन्हैया भक्त थे, एक वैसी भाई कन्हैया लाल भगवान का भक्त। तो रात में डाकू आए, पिस्तौल लिए हुए। तो कन्हैया ने पूछा कि आप क्या लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं। हम धन लेना चाहते हैं। कितना? 10,000 20,000 कितना का, कितना तिजोरी खोल कर दे दिया। सुबह हुआ तो कृष्ण को पता लगा, उसने बुलाया और पूछा कन्हैया तेरे रात डाका पड़ा? ना, हमें डाका पड़ा ही नहीं। ठाकुर जी की चीज थी, ठाकुर जी आ गए, हम ले जाएंगे, हमें जो मरा। और ठाकुर जी यहाँ रख दिया तो यहाँ रख दिया, वहां ले जाओ, जहाँ मर्जी हो ले जाओ। आगे लोग ले जाएंगे, ले जाओ, आपको है। तो वो मनुष्य भी तो अपना भाई था, और कोई नई बात पूछती थी। ऐसी घटना हमने सुनी है। जो चीज चली जाए वो अपनी न मानो, उनकी मानेगी, ठीक है, तो उनकी हो गई। देते हो तो उनकी हो जाती है। आपने कम्बल किसी को दे दिया तो मतलब दे दिया ऐसे, तो वो अपना थोड़ा नहीं पाए। मसीहा दे रखे, उड़े, बिछा जो उसको हमने दे दिया। ऐसे सबसे भी भगवान की मान लो तो क्या है। मानने आता तो है ना, किधर याद है ही। तो अपना नहीं मान रहे तो ये भीतर याद जो है। और जाने में भी
भगवान जैसा पात्र कोई मिलेगा नहीं। दान पात्र भी इतना शुद्ध पात्र कौन मिलेगा? जरा सी भी बेईमानी नहीं। और आपका संबंध हो जाएगा, भगवान मीठे मिल जाएंगे। भैया भाई ये तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई और कोई मेरा है नहीं। क्या कुछ पढ़े लिखे ठाकुर जी पढ़े लिखे, ठाकुर जी को लग जाएगी। आप अपने कन्या ब्याह देते हैं तो उसकी सार संभाल को ससुराल नहीं करे। चंद्र जी महाराज के वहां से आए दशरथ जी, शिवरात्रि में रणवास में पहुंचे तो कहते हैं ये बदबू लड़के नहीं पड़े घर आई, बच्ची है आई है तो ठीक रहेगा। कूद में लेकर प्यार करते हैं जैसे बेटा बेटे कर जो है, और खुले वो कहते हैं ठीक रखना, क्योंकि माँ याद आएगी, माँ हमारी पूछेगी तो बात कौशल्या जी महाराज हृदय में लगाकर छाती लगाकर रात्रि को अपने साथ में सुलाया, राजा बेटी मैं रखूंगा। कितने ऐसे अपने मान लो अपने नहीं जाए, अपने नहीं मानो अपने नहीं दिखेगी। आप खेलते हो, ताश खेलने लगे तो उसको मान लगे अपना है सब, अब उसकी जीत में हमारी जीत, हमारी जीत में उसकी जीत। अब दूसरे दिन वो उसका हो गया तो उसकी जीत में हमारी जीत नहीं, हमारी हार हो गई। ये तो पक्की बात है ना, इतनी बात है। विद्याता तो यही है वो। अब आप थोड़ी सी खेल कर लो तो भगवान जैसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं। और सर्वस्व दे देना है, इसलिए बड़ा भारी माध्यम है। सब विश्व के समाचार है, एक सर्वस्व दक्षिणम, विश्व त्याग है वो। संसार तो दिए हुई पोत पर लुटा तेरा, और पोत पर लुटा दिया। हमने सुने पैसे ऐसे रसनाम का जो रामद्वार है ना, वो खड़ा महाराज भेज कर दिया, उस पीढ़ी पर की बात सुनी सब है। अपने पेट पूजा ही जगह देकर पैसा खरीद दिया। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सचोरा पर हुआ।